तो हम आ चुके हैं हमारी वन पीस सीरीज की लास्ट वीडियो पर, जहां 5 सुपरनोवाज मुकाबला करने जा रहे हैं 2 योंको से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जंग की शुरुआत होती है लूफी के जोरदार रेड रॉक पंच से, जिससे वो काइडो को घुटनों के बल गिरा देता है और काइडो को लूफी के पीछे ओडेन, गोल्डी रॉजर, व्हाइट बियर्ड, शैंक्स और ज़ेबेक की शैडोज दिखाई देती हैं। जिसके बाद काइडो लूफी पर अटैक करता है, जिसे लूफी बेयरली डॉज करता है। बिग मॉम पीछे से लूफी पर प्रोमीथियस से हमला करती है, लेकिन जोरो अपने फायरफॉक्स स्टाइल से प्रोमीथियस को बीच से काट देता है। लॉ शैम्बल यूज कर लूफी को काइडो के फॉलो अप अटैक से बचाता है। जिसके बाद काइडो हमारे हीरोज से लड़ने के लिए अपनी ड्रैगन फॉर्म में बदलता है और हमारे हीरोज काइडो पर धावा बोलते हैं, जहां वो एक एक कर काइडो पर अपनी पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सब में हम एक योंको को तो भूल ही गए। बिग मॉम ज़्यूस का इस्तेमाल कर जो उसने नामी से छीन लिया था, पूरी रूफटॉप पर लाइटनिंग से हमला करती है और हमारे हीरोज को इलेक्ट्रोक्यूट करती है। लेकिन लूफी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो रबर से बना हुआ है। लूफी काइडो पर मुक्को की बरसात करता है, लेकिन इससे पहले कि लूफी अपना फाइनल अटैक दे पाता, लूफी की हाकी डिप्लीट हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। जिसका फायदा उठाकर काइडो लूफी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो एनमा की हेल्प से काइडो को कट करता है और लूफी को बचाता है। जिसके बाद काइडो अपनी हाइब्रिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। इसी बीच स्कल डोम के अंदर नामी और उसॉप पेज 1 और उरुती से लड़ते हैं, जिसमें उरुती नामी की बुरी हालत कर देती है। लेकिन तभी वहाँ उनकी मदद के लिए तामा पहुँचती है। परफॉर्मेंस हॉल में चॉपर अभी भी एंटीडोट बनाने में बिजी होता है। मार्को किंग और क्वीन से अकेले लड़ता है। वहीं एक्स ड्रेक और ह्यूगोरो चॉपर की रक्षा करते हैं और इस दौरान ह्यूगोरो ओनी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। जिससे एक अच्छी बात ये होती है कि ह्यूगोरो अपनी प्राइम फॉर्म में आ जाता है और ओनिवाबांशु के सारे मेंबर्स को हरा देता है। ह्यूगोरो ज्यादा देर तक वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाता और सेंपुकू करने की कोशिश करता है, लेकिन चॉपर फाइनली एंटीडोट बनाने में कामयाब होता है और अपने चॉपर फेस नेबुलाइजर से सबको क्योर करता है। फ्रैंकी ससाकी से लड़ता है। सांजी की बात करें तो उसका सामना ब्लैक मारिया से होता है, लेकिन क्योंकि ब्लैक मारिया एक लड़की होती है तो सांजी उसे नहीं मार पाता और सांजी अपनी मदद के लिए रॉबिन को बुलाता है। रॉबिन वहां आती है और ब्लैक मारिया को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके चलते ब्रुक सांजी को छुड़ाता है। यमातो मोमो को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेती है और उसे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है। कैरेट अपने सुलोंग फॉर्म में पेरोस्पेरो से लड़ती है, जो ओनिगाशिमा पर अपने डेविल फ्रूट की मदद से आ गया था। कैरेट पेरोस्पेरो को हराने ही वाली होती है कि तभी फुल मून बादलों की वजह से छुप जाता है और इस बात का फायदा उठाकर पेरोस्पेरो कैरेट को हरा देता है। इसी बीच CP0 इस पूरे केओस को अपने प्राइवेट रूम से देख रहे होते हैं। खैर, मैंने आपको ओरोची के बारे में एक बात बताई थी कि उसके डेविल फ्रूट की वजह से ओरोची के पास 8 लाइव्स होती हैं। तो ओरोची अभी भी जिंदा है और वो फुकुरोकुजु के साथ मिलकर कासल में आग लगा देता है। हमें अकाज़ाया 9 को भी दिखाया जाता है, जिनको किसी अनजान व्यक्ति ने हील कर दिया था। अकाज़ाया 9 के सामने अचानक से ओडेन आ जाता है, लेकिन ये ओडेन कांजूरो की एक नकल होती है, जिसका मतलब कांजूरो अभी भी जिंदा है और वो मोमो की तलाश कर रहा है। फेक ओडेन अकाज़ाया 9 को बॉम्ब ब्लास्ट में मारने की कोशिश करता है, लेकिन अशुरा डोजी अपने आप को सेक्रीफाइस कर उन सब को बचाता है और वो सब मोमो को बचाने के लिए जाते हैं। रास्ते में उनका सामना जैक से होता है, जिसे ड्यूक इनुराशी संभालता है। जिसके बाद उन सब की मुलाकात ओरोची और फुकुरोकुजु से होती है। ओरोची उन सब पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब एक एक कर ओरोची को डिकैपिटेट करते हैं और राइजो फुकुरोकुजु का मुकाबला करने के लिए वहीं रुक जाता है। खैर, रूफटॉप पर बिग मॉम और काइडो एक यूनिसन अटैक
लॉन्च करते हैं, जिसको जोरो रोक लेता है, लेकिन इस प्रोसेस में घायल हो जाता है और हमारे हीरोज को ये रियलाइज होता है कि जब तक वो इन दो योंकोस को अलग नहीं कर देते वो ये जंग नहीं जीत पाएंगे। तो लूफी काइडो को संभालता है और उसको बिजी रखता है। किड एक एयरटाइट बॉक्स बनाता है जिसमें लॉ शैम्बल यूज कर ज़्यूस को डाल देता है। जोरो और किलर प्रोमीथियस और नेपोलियन को बिजी रखते हैं, जिसके बाद लॉ और किड बिग मॉम को स्कल डोम से नीचे गिरा देते हैं, लेकिन काइडो लूफी को हराकर जोरो पर अटैक करता है, जिससे प्रोमीथियस को भागने का मौका मिलता है और वो नेपोलियन के साथ बिग मॉम को डूबने से बचाता है। प्रोमीथियस का शुक्रिया करने के लिए बिग मॉम एक नई होमी हेरा को बनाती है जो प्रोमीथियस की गर्लफ्रेंड होती है और हेरा की मदद से बिग मॉम किड और किलर को स्कल डोम से नीचे ब्लास्ट करती है, जिसके बाद वो दोनों बिग मॉम को चेस करते हैं। रास्ते में उनका सामना हॉकिन से होता है तो किलर हॉकिन से लड़ने का फैसला करता है। वहीं स्कल डोम के ऊपर जोरो और लॉ काइडो से लड़ते हैं, जिसमें जोरो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से काइडो को चोट पहुंचाता है, लेकिन काइडो उन दोनों को हरा देता है। इसी बीच लूफी फिर खड़ा होता है और कहता है कि वो काइडो को अकेले संभाल लेगा, जिसे सुनकर लॉ ज़्यूस और जोरो को लेकर स्कल डोम के नीचे चला जाता है, जहां वो जोरो को सांजी को दे देता है और खुद बिग मॉम को ढूंढने चला जाता है। सांजी जोरो की बैंडेजेस कर उसको परफॉर्मेंस हॉल ले जाता है, जहां चॉपर क्वीन से फाइट कर रहा था। खैर स्कल डोम के ऊपर लूफी को पता चलता है कि क्यों काइडो इतना ताकतवर है, एंड दैट वाज थैंक्स टू एडवांस कॉन्करर हाकी, जिससे एक इंडिविजुअल अपने अटैक्स को कॉन्करर हाकी से इन्फ्यूज कर सकता है। लूफी भी ये टेक्निक यूज करना सीख जाता है और लूफी वर्सेस काइडो राउंड 2 शुरू होता है। इस फाइट में लूफी काइडो को कड़ी टक्कर देता है और उससे इक्वल ग्राउंड्स में फाइट करता है, लेकिन फिर भी काइडो एक बार फिर लूफी को हरा देता है और उसे स्कल डोम से नीचे गिरा देता है। इसी बीच स्कल डोम के अंदर पेज 1 और उरुती, नामी, उसॉप और तामा का पीछा कर रहे होते हैं कि तभी वहां बिग मॉम आ जाती है और पेज 1 को बिग मॉम के गुस्से का शिकार बनना पड़ता है, क्योंकि तामा बिग मॉम को बताती है कि बीस्ट पायरेट्स ने ओकोबुरे टाउन को जला दिया है और ये वही टाउन था जहां सुरु ने बिग मॉम की मदद की थी। ज़्यूस बिग मॉम को ढूंढते हुए वहां आ जाता है, लेकिन क्योंकि बिग मॉम को अब ज़्यूस की जरूरत नहीं होती तो हेरा ज़्यूस को खाने लगती है, जिसके बाद बिग मॉम उसॉप और नामी पर अटैक करती है, लेकिन ज़्यूस अपने आखिरी मोमेंट में नामी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। खैर बिग मॉम को ढूंढते हुए किड वहां आ जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद लॉ भी इस फाइट को ज्वाइन करता है। इसी बीच हार्ट पायरेट्स डूबते हुए लूफी को बचाते हैं और उसको वापस होश में लाते हैं। कांजूरो मोमो को ढूंढ लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता कीकू और किनेमोन वहां आ जाते हैं। कांजूरो ओडेन के भेष में कीकू को हरा देता है, लेकिन किनेमोन से हार जाता है कि तभी वहां काइडो की एंट्री होती है और वो किनेमोन को क्रश कर देता है। तो किनेमोन मारा गया ना, क्योंकि किनेमोन के पास बहुत तगड़ा प्लॉट आर्मर है। असल में पंक हैजर्ड में जब किनेमोन की बॉडी दोबारा जुड़ी थी तो वो ढंग से जुड़ नहीं पाई थी और हम देखते हैं कि किनेमोन का टॉर्सो मदद बुलाने के लिए जाता है। खैर शिनोबू मोमो को लेकर वहां से भागती है और काइडो से बचने के लिए अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करती है। वहीं यामातो स्कल डोम के ऊपर काइडो को चैलेंज करती है। नाउ बैक टू नामी एंड उसॉप, जिनके पीछे अभी भी उरुती पड़ी होती है। नामी नोटिस करती है कि उसका क्लाइमाटैक बात करने लगा है और हमें पता चलता है कि नामी के क्लाइमाटैक में ज़्यूस की सोल आ गई है। तो ये हुआ कैसे? तो जब ज़्यूस हेरा के हाथों कंज्यूम होने वाला था तब नामी ने ज़्यूस की मदद करने के लिए अपने क्लाइमाटैक से उसे इलेक्ट्रिक बॉल्स खिलाने की कोशिश की थी और नामी का क्लाइमाटैक ज़्यूस की बॉडी से टच हुआ था, जिसकी वजह से
ज़्यूस की सोल क्लाइमाटैक्स में आ गई थी। नामी ज़्यूस की मदद से उरुती को हरा देती है। रॉबिन और ब्रूक ब्लैक मारिया से लड़ते हैं, जिसमें रॉबिन अपनी डीमन फॉर्म से ब्लैक मारिया को हराती है और ब्रूक ब्लैक मारिया के बाकी बचे साथियों को हराता है। जनरल फ्रैंकी ससाकी से लड़ता है और ये एक मैकेनिकल फाइट होती है, जिसमें फ्रैंकी ससाकी को अपनी रेडिकल बीम से हराता है और लास्टली टोबीरोपो के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हुज हु को हमारा न्यू स्ट्रॉ हैट मेंबर जिनबे हराता है। इसी बीच किनेमॉन का टॉर्सो नामी और उसॉप को मिलता है, जो किनेमॉन और कीकू की मदद करने जाते हैं, जहां उसॉप उन दोनों को बीस्ट पायरेट्स से बचाता है। लेकिन बीस्ट पायरेट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है कि तभी वहां ईजो की एंट्री होती है, जो बीस्ट पायरेट्स से लड़ता है ताकि उसॉप, कीकू और किनेमॉन को वहां से लेकर भाग सके। टोबीरोपो के सभी मेंबर्स की हार की न्यूज सुनकर CP0 चौंक जाते हैं, लेकिन अभी तो बैटल्स बस शुरू हुई हैं। किलर हॉकिंस से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में हॉकिंस अपने डेविल फ्रूट की ताकत से अपना सारा डैमेज किड को ट्रांसफर करता है। तो किलर हॉकिन के लेफ्ट आर्म को काट देता है और क्योंकि किड का लेफ्ट आर्म पहले से ही कटा हुआ था, तो इस बार सारा डैमेज हॉकिंस को मिलता है और किलर हॉकिंस के हाथ से किड की वुडू डॉल निकालकर हॉकिंस को हराता है। बाय द वे, जिनको नहीं पता, किड का लेफ्ट आर्म शैंक से लड़ाई करते वक्त कट गया था। खैर, स्कल डोम के ऊपर वापस जाने के लिए लूफी मोमो की मदद लेता है, जो इस रेड में अपना योगदान देने के लिए शिनोबू से अपनी एज को बढ़वाता है, जिससे वो बिल्कुल काइडो की तरह एक विशाल ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होता है और लूफी को वापस स्कल डोम के ऊपर ले जाता है। हमें यामातो और काइडो के बीच भी फाइट देखने को मिलती है, जिसमें यामातो काइडो को लूफी के वापस आने तक रोकने की कोशिश करती है। ये एक कमाल की फाइट होती है, जिसमें हमें एक बाप और बेटी के बीच की जंग देखने को मिलती है, जिसमें यामातो काइडो से अपने सारे रिश्ते तोड़ देती है। लूफी ओनिगाशिमा पर वापस आता है और काइडो के ऊपर जेट कैवलरी से अटैक करता है, जिसके बाद लूफी मोमो और यामातो को ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पर गिरने से रोकने का मिशन देता है। तो अब लूफी वर्सेस काइडो राउंड 3 शुरू होता है। इस फाइट में हमें लूफी और काइडो के बीच एडवांस कॉन्करर हाकी का क्लैश देखने को मिलता है, जो इतना पावरफुल होता है कि पूरा आसमान क्लियर हो जाता है। एंड नाउ वी आर इन दी एंड गेम, जहाँ बस बॉस बैटल्स देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें मास्टर नाकामामुशी और ड्यूक इनुराशी अपने सुलोंग फॉर्म में आते हैं। थैंक्स टू लूफी एंड काइडो फॉर क्लियरिंग द स्काई। ड्यूक इनुराशी जैक को हराता है और मास्टर नाकामामुशी पेरोस्पेरो को हराकर पेड्रो की मौत का बदला लेता है। इस पूरे केओस के चलते हमें ये दिखाया जाता है कि ओरोची अभी भी जिंदा है और वो एक डाइंग कंजूरो को कज़नबो क्रिएट करने को कहता है, जो एक जिंदा आग का गोला होता है और उसका मिशन है आर्मरी में जाकर आग लगाने का, जहां एक्सप्लोजिव्स रखे हुए हैं ताकि ओनिगाशिमा पर मैक्सिमम डैमेज हो सके। जिसके बाद ओरोची ट्रेजर रिपोजिटरी में छुप जाता है, लेकिन वहां उसे कोमुरासाकी AKA हियोरी की सामीसेन की आवाज सुनाई देती है और ओरोची हियोरी के पास चला जाता है। इसी बीच सांजी क्वीन से लड़ता है और इस लड़ाई के दौरान सांजी को पता चलता है कि उसकी बॉडी भी उसके सिबलिंग्स की तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये सब उसके रेड सूट यूज करने की वजह से हुआ है। तो सांजी अपने रेड सूट को तबाह कर देता है और क्वीन को अपने नए अटैक इफ्रित जानबे से हराता है। जोरो मिंग्स के द्वारा बनाए गए सुपर रिकवरी ड्रग को लेकर ठीक हो जाता है और किंग से फाइट करता है। इस फाइट के दौरान जोरो एनमा की हेल्प से कॉन्करर हाकी को एक्टिवेट करता है और किंग को हराता है। मीनवाइल मैरिजुआ पर हमें 5 एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो एक पर्टिकुलर डेविल फ्रूट के बारे में बात कर रहे थे, जिसकी अवेकनिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए एक खतरा बन सकती है। हम ये भी देखते हैं कि जुनीशा वानो की तरफ आ रहा है। नाउ बैक टू वानो, जहां CP0 के मेंबर्स को रॉबिन को
किडनैप करने का ऑर्डर मिलता है। वहीं दूसरी ओर काजेनबो आर्मरी के रास्ते चल पड़ता है और अपने सामने आने वाली हर चीज को जला देता है। यामातो इस चीज को नोटिस करती है और वो भी आर्मरी की तरफ निकल पड़ती है। इसी बीच परफॉर्मेंस हॉल में किड और लॉ बिग मॉम से लड़ते हैं। ये फाइट बड़ी ही कमाल की होती है। इस फाइट में हमें लॉ और किड के डेविल फ्रूट्स की अवेकनिंग देखने को मिलती है। किड के केस में वो एक नई एबिलिटी असाइन को यूज कर सकता है, जिससे वो किसी भी दूसरे इंसान को मैग्नेट में बदल सकता है और उस इंसान के लेवल ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को कंट्रोल कर सकता है। लॉ की बात करें तो अवेकनिंग के बाद उसका डेविल फ्रूट और भी ज्यादा ओवरपावर्ड हो जाता है। लॉ एक नई एबिलिटी स्पेशल रूम्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये एबिलिटी रूम का एडवांस वर्जन होती है। अब जिनको नहीं पता, रूम एक एबिलिटी है जिसमें लॉ एक सर्कुलर डोम बना सकता है और इस स्पेस में स्पेशल मैनिपुलेशन कर सकता है। लेकिन रूम की एक वीकनेस है कि लॉ को इस एबिलिटी को यूज करने के लिए रूम के अंदर रहना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर स्पेशल रूम में ये वीकनेस एलिमिनेट हो जाती है और लॉ अपनी रूम एबिलिटी को किसी भी चीज या पर्सन को असाइन कर सकता है। तो लॉ रूम से अपनी स्वॉर्ड को कोट करता है और बिग मॉम के डिफेंस को बड़ी आसानी से पेनिट्रेट करता है, जिसके बाद लॉ बिग मॉम को पंक्चर्ड बिली से अटैक करता है, जो न केवल बिग मॉम को अंदरूनी चोट पहुंचाती है बल्कि वानों में एक बड़ा सा होल भी कर देती है। जिसके बाद किड बिग मॉम को अपने अटैक से उस होल में गिरा देता है। खैर, अब हम आर्मरी की तरफ चलते हैं, जहां यामातो काजेनबो को रोकने की कोशिश करती है और अपने डेविल फ्रूट की पावर से आर्मरी को फ्रीज कर देती है। लेकिन तभी लॉ के द्वारा बनाए गए होल से बिग मॉम गिरती हुई आती है और एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर लावा में गिर जाती है। ऐसे में काजेनबो बॉम्ब ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है और वो ओरोची सामा चिल्लाते हुए ओरोची के पास वापस चला जाता है, जो एक्सप्लोजन की वजह से मलबे में फंस गया था। काजेनबो ओरोची के पास जाकर उसको आग लगा देता है और डेंजिरो फाइनली वहां आकर ओरोची को मार डालता है। राइजो भी फुकुरोकुजु को हरा देता है। इसी बीच CP0 के मेंबर महा और गोर्निका ड्रेक और आपू से लड़ते हैं और उन्हें हराते हैं। लेकिन तभी वहां ईजो की एंट्री होती है, जो बीस्ट पायरेट से लड़कर आया था। ईजो CP0 को रोकने की कोशिश करता है और महा को मारकर खुद भी मर जाता है। गोर्निका को लूफी को असैसिनेट करने का मिशन मिलता है। इसी बीच स्कल डोम के ऊपर लूफी और काइडो के बीच कमाल की फाइट चल रही है और वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। खैर, लूफी डिसाइड करता है कि वो इस फाइट को अपने फाइनल मूव से खत्म करेगा। तो लूफी और काइडो तैयार हैं एक फाइनल क्लैश के लिए। लेकिन एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराता है। फर्क बस इतना है कि पहले हागाराशी ने ओडेन को डिस्ट्रैक्ट किया था और इस बार गोर्निका लूफी को अटैक करने से रोकता है और काइडो लूफी को हराता है। हम देखते हैं कि लूफी की हार्ट बीट रुक चुकी है और काइडो ऐलान करता है कि मंकी डी लूफी मारा जा चुका है, जिससे हमारी अलायंस की होप्स टूट जाती हैं। लेकिन तभी मोमो को जुनिशा की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि वो ड्रम ऑफ लिबरेशन को सुन सकता है और ये ड्रम उसने 800 सालों में पहली बार सुने हैं, जिसका मतलब वो आ चुका है। जॉय बॉय हैज रिटर्न और हम देखते हैं कि लूफी की बॉडी से स्टीम निकल रही है। खैर, सीन शिफ्ट होता है और हमें मैरिजुआ में 5 एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो बताते हैं कि हर एरा में उन्होंने गोमू गोमू नोमी को एक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन इन 800 सालों में वो फ्रूट हर बार वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों से बचकर निकल गया। हमें एल्डर्स से ये भी पता चलता है कि गोमू गोमू नोमी का असली नाम हितो हितो नोमी मॉडल निक्का है, जो एक मिथिकल जोआन डेविल फ्रूट है, जो उसके यूजर को लेजेंडरी सन गॉड निक्का में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नाउ बैक टू वानो, जहां लूफी सन गॉड निक्का में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो काइडो को पकड़कर वापस
रूफटॉप पर लाता है और अब फाइनल बैटल शुरू होती है। ये एक कॉमेडिक फाइट होती है जिसमें लूफी काइडो से हंसते हुए लड़ता है और हमें पता चलता है कि लूफी के अवेकन डेविल फ्रूट की ताकत उसकी इमेजिनेशन तक सीमित है। इस अवेकन स्टेट में लूफी कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लूफी किसी भी चीज को रबर बना सकता है, अपने आप को जायंट बना सकता है एंड इवन लाइटनिंग को भी पकड़ सकता है। लेकिन इस ओवरपावर्ड डेविल फ्रूट के साथ भी लूफी को काइडो से लड़ने के लिए अपना 100% देना पड़ता है। इसी बीच स्कल डोम के नीचे लगी आग को जिनबे राइजो की मदद से बुझाता है, जिसने जो में रहकर अपनी बॉडी में पानी स्टोर कर लिया था। नाउ बैक टू लूफी, जो मोमो को ओनिगाशिमा को रास्ते से हटाने को कहता है क्योंकि लूफी ओनिगाशिमा के साइज जितने बड़े पंच से काइडो को मारने का प्लान करता है। वहीं काइडो भी अपने अल्टीमेट अटैक से लूफी के पंच को हेड ऑन फेस करने का फैसला करता है। खैर मोमो अपने फ्लेम क्लाउड से ओनिगाशिमा को लूफी के अटैक से दूर ले जाता है। लूफी अपने बजरंग गन अटैक से काइडो की टेक्निक को ब्रेक करता है और उसे हराता है, जिसके बाद काइडो लावा में वैसे ही सबमर्ज हो जाता है जैसे ओडेन अपने फाइनल मोमेंट्स में हुआ था। ओरोची और काइडो की हार के साथ वानो वॉज फाइनली फ्री फ्रॉम द लॉन्ग इयर्स ऑफ सफरिंग। मोमो वानो का नया शोगन बनता है और डिसाइड करता है कि वो अभी के लिए वानो के गेट्स को नहीं खोलेगा बिकॉज ऑफ दी वर्ल्ड गवर्नमेंट। खैर ओनिगाशिमा की बैटल को एक हफ्ता हो गया है, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जंग बिना कुर्बानियों के नहीं जीती जाती और इस जंग में भी हमने ईजो और अशुरा डोजी को खो दिया। खैर हमारे कैप्टन्स की न्यू बाउंटी भी आ चुकी है जिसमें उन सबको 3 बिलियन बेरीज की बाउंटी असाइन होती है एंड सरप्राइजिंगली लूफी और बग्गी को योंको का टाइटल मिलता है। इसी बीच लूफी और जोरो को फाइनली होश आता है एंड नाउ इट्स पार्टी टाइम, जिसमें हमारे हीरोज पूरा एंजॉय करते हैं। लेकिन इस पार्टी को भंग करने के लिए मरीन एडमिरल रियोकुग्यू वानो पहुंच चुका है। रियोकुग्यू को रोकने के लिए बाकी बचे स्कैबर्ड्स मोमो और यमातो उससे फाइट करते हैं और मोमो काइडो की तरह ड्रैगन ब्रेथ यूज करना सीख जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे समुराइज ओनिगाशिमा की फाइट से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे, रियोकुग्यू उन पर भारी पड़ता है। लेकिन तभी शैंक्स मीलों दूर से अपनी कॉन्कर हाकी से रियोकुग्यू पर अटैक करता है। शैंक्स से डरकर रियोकुग्यू वानो से चला जाता है। खैर इस पार्टी के दौरान हमें कुछ मेजर रिवील्स मिलते हैं। टेंगुयामा हितेत्सु असल में कोजुकी सुकियाकी होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ओरोची की कैद से भाग गए थे। कैरेट को मिंग ट्राइब का लीडर बना दिया जाता है। लॉ और रॉबिन सुकियाकी के साथ रेड पॉइंटलिफ की ट्रांसक्रिप्ट लेने जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एंशिएंट वेपन प्लूटोन वानो में ही है, जिसे एक्वायर करने के लिए वानो के बॉर्डर्स को खोलना होगा। बाय द वे प्लूटोन का जिक्र एलाबास्ता और एनिस लॉबी में हो चुका है। खैर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी अमेजिंग चीजें हो रही थी। शैंक्स डिसाइड करता है कि वन पीस को ढूंढने का टाइम आ चुका है। बग्गी हॉकाई और क्रोकोडाइल के साथ मिलकर क्रॉस गिल्ड बनाता है और मरीन्स के ऊपर बाउंटी रखना शुरू करता है। साबो और उसके साथियों ने रेवरी इवेंट के चौथे दिन मेरजुआ पर अटैक कर अपने साथी कुमा को बचा लिया है और अपेरेंटली साबो ने कोबरा की हत्या कर दी है, जो हम सब जानते हैं कि एक फेक न्यूज है। इन इवेंट्स के दौरान नेफरतारी विवी भी गायब हो जाती है और इन इवेंट्स की असली सच्चाई हमें एगहेड आर्क में पता चलेगी। खैर वानो में लूफी मोमो को अपने स्ट्रॉ हेड फ्लैग की कॉपी देता है और उन लोगों से कहता है कि वो कभी भी उसके पैड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यमातो भी वानो में रुकने का फैसला करती है, जिसके बाद लूफी, किड और लॉ अपने अगले सफर के लिए निकलते हैं और इसी के साथ वानो एक्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगा और भी कई ज्यादा अमेजिंग वीडियोस के साथ।